Hello everyone, welcome back to my channel. Today is Diwali, so many good wishes to you on Diwali. May the Diwali offer you prosperity, health and wealth. Also you know जो दिवाली है वो किस लिए सेलिब्रेट की जाती है, क्योंकि इस दिन जो लॉर्ड रामा थे ही रिटर्न टू अयोध्या फ्रॉम 14 ईयर एग्जाइल. इसके अलावा टुडे इज चिल्ड्रंस डे, सो हैप्पी चिल्ड्रंस डे. जो चिल्ड्रंस डे है दैट वाज सेलिब्रेटेड ऑन द बर्थडे ऑफ आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर नेम श्री जवाहरलाल नेहरू. सो चलो हम अपनी मॉक सीरीज स्टार्ट करते हैं. अगर आप चैनल पे नए हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक एंड शेयर ऑल्सो. मॉक सीरीज़ हमारी ये है इंडियन कंट्रीब्यूशन टू साइंस की. हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ द डेसिमल सिस्टम वाज ऑलरेडी इन यूज ड्यूरिंग विच सिविलाइजेशन. सो जो डेसिमल सिस्टम था वो किस सिविलाइजेशन के टाइम से यूज़ में है, दैट इज़ हड़प्पन सिविलाइजेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हु इन्वेंटेड ज़ीरो. सो ये जो क्वेश्चन है हु इन्वेंटेड ज़ीरो ये काफ़ी जूनियर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं आपको पता भी होगा दैट आवर साइंटिस्ट नेम आर्यभट्टा invented zero. Next question is the concepts of astronomy and metaphysics are all described in which Veda, an ancient Hindu text of Vedic era. So जो एस्ट्रोनॉमी और जो मेटाफिजिक्स के जो कॉन्सेप्ट्स थे वो किस वेदा में काफ़ी अच्छे से डिस्क्राइब्ड हैं, दैट इज़ योर ऋग वेदा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज which civilization was the world's first to build planned towns and underground drainage, civil sanitation, hydraulic engineering and air cooling architecture. So कौन सी ऐसी civilization थी जिन्होंने बहुत ही planned towns बनाए थे, that is your Indus Valley civilization. Next question is India iron and steel was famous in contemporary Europe. सो जो आयरन और स्टील थे जो इंडिया के थे वो यूरोप में किस लिए या क्या बनाने के लिए फेमस थे. सो दे आर फेमस देयर फॉर स्वॉर्ड्स मेकिंग. स्वॉर्ड्स जो हैं वो बनाए जाते थे इन यूरोप. नेक्स्ट क्वेश्चन इज न्यूक्लियर एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड टुडे बाय स्प्लिटिंग. तो जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो कैसे किस चीज़ को स्प्लिट किया जाता है, दैट इज़ योर एटम्स आर स्प्लिटेड जिससे हमारी न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस होती है. जो एटम्स हैं उनको हम परमाणु भी बोलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वॉज इंडियाज मेजर एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज टिल द ब्रिटिश डिसमेंटल्ड इट एंड फॉर्मली बैंड इट. सो इंडिया की मेजर एक्सपोर्ट इंडस्ट्री कौन सी थी जब तक कि उसको ब्रिटिशर्स ने डिसमेंटल नहीं कर दिया. सो दैट वॉज शिप बिल्डिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन इज what medieval herb sailors used to purchase from India. So जो medieval herb के जो sailors थे वो इंडिया से क्या परचेज करते थे. So they used to purchase boats from India. Next question is Portuguese instead of buying boats from which country used to obtain their boats from India. जो पोर्तुगीज़ थे वो किस कंट्री से बोट्स खरीदने के बजाय हम लोगों से या इंडिया जो कंट्री है उससे बाय करते थे दैट इज़ यूरोप. जो हमारी यूरोप है वहाँ से वो पहले वहाँ से बाय ना करने के बजाय वो हमसे बाय करते थे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सम ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड मोस्ट सोफिस्टिकेटेड शिप्स वर बिल्ट इन डैश एंड डैश. तो कौन सी कंट्रीज़ थी जहाँ पे वर्ल्ड्स की सबसे बड़ी और सोफिस्टिकेटेड शिप बनाई जाती थी. दे आर इंडिया एंड चाइना. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंपस एंड द अदर नेविगेशन टूल्स वर ऑलरेडी इन यूज इन विच कंट्री मच बिफोर यूरोप. सो यूरोप से पहले जो कंपस और जो नेविगेशन टूल्स थे, रास्ता दिखाने वाले जो टूल्स थे, वो कहाँ पे यूज़ किए जाते थे. सो दे वर यूज्ड इन इंडिया. नेक्स्ट क्वेश्चन इंडिया हैज़ द डैश लार्जेस्ट साइंटिफिक एंड टेक्निकल मैन पावर इन द वर्ल्ड. सो इंडिया कौन सी कंट्री है दैट इज़ थर्ड लार्जेस्ट साइंटिफिक एंड टेक्निकल मैन पावर इन द वर्ल्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज द DST एस्टेब्लिश्ड. तो सबसे पहले DST क्या है आपका डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. सो इसको एस्टेब्लिश कब किया गया था, दैट इज़ May 1971. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम इसरो भी बोलते हैं, इज़ द डैश लार्जेस्ट स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड। तो जो इसरो है वो वर्ल्ड का कौन से नंबर का ऑर्गेनाइजेशन है? दैट इज़ 6th लार्जेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर इसरो वॉज एस्टेब्लिश्ड। तो जो इसरो की जो एस्टेब्लिशमेंट हुई थी दैट इज़ इन 1969। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्टा वाज बिल्ट बाय इसरो। सो आपकी जो फर्स्ट सैटेलाइट थी जिसका नाम था आर्यभट्टा, जो हमारे एक साइंटिस्ट के नाम पे थी, उसको इसरो ने कौन से ईयर में बिल्ट किया था? दैट इज़ 1975। इस क्वेश्चन पे काफ़ी क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे कि आपकी जो इंडिया की फर्स्ट सैटेलाइट थी वो किसने बनाई थी? दैट इज़ इसरो। उसका नाम क्या था? दैट इज़ आर्यभट्टा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन 2008 चंद्रयान 1 बिकम इंडियाज फर्स्ट मिशन टू डैश। तो जो चंद्रयान 1 था इंडिया का, वो फर्स्ट मिशन था, कौन से ईयर में था? 2008 में। और कहाँ गया था? चंद्रयान 1 मून पे भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडिया इज द ओनली डैश वर्ल्ड कंट्री टू डेवलप इट्स ओन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। सो जो इंडिया है वो कौन से नंबर की कंट्री है जिन्होंने खुद का रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट बना लिया है? सो दैट इज 3rd। 19th question is, India has a coastline of more than dash kilometer and has dash islands. So India की जो coastline है वो कितनी है? That is 7600 kilometers. That is more than 7600 kilometers and has 1250 islands. That is 1250. ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, इंडियाज IT इंडस्ट्री ग्रू फ्रॉम डैश मिलियन $US in 1990-91 to a whopping dash billion $US in 2006 and 7। सो जो इंडिया की IT इंडस्ट्री थी वो कितने मिलियन डॉलर से ग्रो हुई थी? सो वो आपकी 150 मिलियन $US से ग्रो करके 500 बिलियन $US तक पहुंच गई थी। सो ये इसको कंफ्यूज मत होना, ये बिलियन और मिलियन में। नेक्स्ट इज, इन द लास्ट 10 years द IT इंडस्ट्री इन इंडिया हैज़ ग्रोन एट एन एवरेज एनुअल रेट ऑफ। तो जो हमारी लास्ट 10 years में जो IT इंडस्ट्री है वो किस रेट से ग्रो हुई है? सो दैट इज़ 30%। 30% की रेट से, एवरेज रेट से, एनुअल रेट से हमारी जो IT इंडस्ट्री दैट हैज़ ग्रोन इन लास्ट 10 years। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिपार्टमेंट ऑफ ओशियन डेवलपमेंट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन। सो जो हमारा ओशियन डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ ओशियन डेवलपमेंट है, उसको एस्टेब्लिश किया गया था 1981 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया हैज़ सेंट हाउ मैनी साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेडिशंस टू एंटार्क्टिका सिंस 1981। सो इसके ऊपर भी काफ़ी क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके। सबसे पहले तो उन्होंने कितने साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेडिशंस भेजे हैं? सबसे पहले तो 13 भेजे हैं। कहाँ भेजे हैं? एंटार्क्टिका में। कौन से ईयर से? 1981 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द परमानेंटली मैन्ड बेस एस्टेब्लिश्ड इन एंटार्क्टिका बाय इंडिया। सो जो इंडिया का जो परमानेंटली मैन्ड बेस है एक एंटार्क्टिका में, उसका नाम क्या है? दैट इज़ दक्षिण गंगोत्री। इसके ऊपर ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, जो दक्षिण गंगोत्री जो बेस है एंटार्क्टिका में वो किस कंट्री का है? दैट इज़ ऑफ इंडिया। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी वॉज क्रिएटेड इन। तो जो डिपार्टमेंट है बायोटेक्नोलॉजी का, उसको कब क्रिएट किया गया था? दैट इज़ 1986 में। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपका, द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च वॉज एस्टेब्लिश्ड इन डैश एंड इज टुडे द प्रीमियर इंस्टीट्यूशन फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो जो आपका CSIR है उसको एस्टेब्लिश किया गया था 1942 में। ठीक है। तो वो काफ़ी टुडे द प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है, ये काफ़ी बड़ा इंस्टीट्यूशन बन चुका है साइंस और इंडस्ट्रियल रिसर्च का। तो आपका जो CSIR है इसके ऊपर आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। एक तो इसकी फुल फॉर्म आ सकती है, दूसरा आपको फुल फॉर्म दे दी जाए और किसी भी एक वर्ड को वहाँ से ओमिट कर दिया जाए और उसको फिलअप बना दिया जाए। सो इसको ध्यान रखना कि यहाँ पे साइंटिफिक है, इंडस्ट्रियल है और रिसर्च है। सो ये आपके क्वेश्चंस थे।
थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट, स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून। मोर जो आपकी और मॉक सीरीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा जल्दी मैं अपलोड करूँगी, सो स्टे कनेक्टेड।